ज्यादा नहीं। यो माम जमनादिम शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापय है परमुच्यति अधर्मा विभवा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरः वायुदे जर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीरं कुरों प्राणं प्रादीपं सोमति विश्वेशं सुरूपां असुमा सुगमारूहा देव दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती किरीट नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नामपुरीता लील गच्छतीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों सुनो सुनो मुस्तफ़ा का पैगाम क्या गए मुस्तफ़ा के पैगाम को समाने वालों के सामने आम करता गए। और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्यरिचार मगा शुभ सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब जरा सुनना लोगों मैं आपके सामने खुलासा बयान कर दूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है। एक किताब है भागवत गीता मैंने इसका भी एक मंत्र पढ़ा है। मेरे पास एक किताब है रामायण जो हिंदू भाइयों के यहाँ बहुत मोतबर किताब मानी जाती है। मैंने रामायण का भी एक चौपाई मैंने पढ़ी है। इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। और मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में मानवता का अगर पैगाम कोई मजहब देता है वो कोई और मजहब तो हो लेकिन सबसे ज्यादा अगर मानवता का पैगाम देता है तो वो मजहब इस्लाम दिया करता है। इंशाअल्लाह मैं ये बताऊंगा जो लोग कहते गए आज टीवी पर बैठकर मीडिया वाले चीखते गए और चिल्लाते गए और कहते गए देखो मुसलमान ऐसा होता है देखो मुसलमान ऐसा होता है। आज टीवी में बैठकर कुछ लोग हर वक्त फूट डालना चाहते गए लेकिन हम तो जलसों से पैगाम देते गए। चांद तारे गगन की जीनत है फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते गए लेकिन कुछ लोग फाड़ने की बात करते गए कुछ लोग तोड़ने की बात करते गए और ये मीडिया वाले दिखाते गए देखो इस्लाम ऐसा है। मैं कहना चाहूंगा आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपने किसी मुसलमान को वैसा देखा है जो टीवी मीडिया वाले बताते गए जो लोग कहते गए कि आईएस ने ऐसा कर दिया या उसने फला जगह खून बहा दिया। अल्लाह की कसम हमारा मजहब आईएस वालों को देखने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब किसी टेररिस्ट और आतंकवादी को देखने की इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब तो मानवता का सम्मान सिखाता है। हमारा मजहब तो इंसानियत का पैगाम सिखाता है। हमारा मजहब सिखाता है कि अगर रास्ते में तुम चलो तो अगर एक कांटा भी नजर आए एक छोटा सा पत्थर नजर आए उस पत्थर को इस नीयत से हटा दो कि इस पे कोई भी अल्लाह की मखलूक चलेगी कोई भी इंसान
चलेगा, चाहे वो हिंदू चलने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, कोई भी चलने वाला चलेगा, कहीं उसको ठोकर लगकर तकलीफ ना हो जाए। इस नीयत से अगर तुम पत्थर को रास्ते से हटा दोगे, हमारा इस्लाम कहता है अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमा देगा। ये मजहब इस्लाम सिखाता है। लेकिन आज जैसे टीवी वाले दिखाते हैं, हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम मानवता का पैगाम देता है। लेकिन हम ये कहते हैं हुजूर से बड़ा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं है। ये हमारा दावा है और हम साबित करेंगे कि आज पूरी दुनिया जो बौखलाई हुई है, लोग कहते हैं कि आज इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे। मैं किसी और की बात नहीं करता। जो लोग ये बोली बोलते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कभी इस्लाम मिटने वाला है। इसलिए कि आज आप देखें मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, सबसे अच्छी किताब कुरान मजीद है। यही वजह है आज अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा है, आज बरतानिया इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज यूरोप इस्लाम और कुरान के पीछे है, आज इंग्लैंड इस्लाम और कुरान के पीछे है। पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन मेरा मजहब इस्लाम और हमारा कुरान सबसे आगे नजर आता है। इसलिए कल अगर दिन में 1000 लोग कलमा पढ़ते थे, आज रोजाना लाखों लोग पूरी दुनिया में कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम को अपना रहे हैं, इस्लाम के दामन में आ रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ आज जितनी पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे पड़े गए, हमारा इस्लाम और कुरान सबसे आगे है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हम तो ये पैगाम देते हैं जमाने वालों को, लेकिन जमाने वाले चीखते हैं, जमाने वाले चिल्लाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कभी आपने सोचा है हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आप टटोल कर देखो, मुसलमान किसी चीज के नाम पर नहीं भड़कता है। मुसलमान लोग कहते हैं मुसलमान भड़क जाता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ हमारे मजमे में से 8 साल के बच्चे को उठाकर कोई पूछे ये बताओ तुम्हें मैं गाली दूंगा तू भड़क जाएगा? वो कहेगा हमारा 8-10 साल का बच्चा भी हमें गालियां देना है दे लो, हमारी माँ को गालियां देना है दे लो, हमारे बाप को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मुस्तफ़ा की शान में तूने अदना सी गुस्ताखी की फिर हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम तो जीते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए, और मौत भी आएगी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर मौत आएगी। इस वजह से हमारा आला हजरत ने हमें बताया है कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम तो इस तरह की जिंदगी जीते गए और हम तो इस तरह जिंदगी गुजारना चाहते गए। याद रखना हमने क्या कहा, दुनिया में सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मेरा दावा है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। आप कहेंगे आपके पास कोई दलील है, तो जरा गौर से देखिएगा। मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक किताब का नाम अल्लामा दहलान ज़ैनी, किताब का नाम सीरतुन नबविय्या, उस किताब में नक्ल फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदइद दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़्ल फी जम्बे अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हब्बते रमली मिन बैने रमालिद दुनिया। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिएगा। अल्लामा
अल्लामा दहलान ज़ैनी फरमाते गए कि आप पूरी दुनिया वालों की अक्ल को एक जगह पे जमा कर दो और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अक्ल को एक जगह पे रखी जाए तो पूरी दुनिया की अक्ल ऐसे होगी जैसे बड़ा सा रेगिस्तान में, बड़ा सा बालू वाली जमीन में, रेतीली जमीन से एक चुटकी आप उससे रेत उठाएं, अगर नाखून डुबाएंगे उसमें नाखून के जितने जर्रात नजर आएंगे उन सारे जर्रात के बराबर पूरी दुनिया वालों की अक्ल है। और जितने सरापा रेगिस्तान में जितने बालू हैं, जितने भी रेत हैं, उन सब के बराबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अक्ल है। हुजूर से बड़े अक्लमंद कोई नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? तो जरा सुनिए इस्लाम क्या पैगाम देता है। आज से 1400 साल पहले यही दुनिया थी, यही धरती थी जिस धरती पर लोगों ने न जाने पत्थर को अपना खुदा माना, लोगों ने मिट्टी को अपना खुदा माना, लोगों ने सूरज को अपना खुदा माना, लोगों ने चांद को अपना खुदा माना। इसी धरती पर जब लोगों ने देखा जमीन को तो जमीन के सामने हाथ जोड़कर लोग खड़े हो गए और जमीन की पूजा करने लगे, जमीन की इबादत करने लगे और कहने लगे ए जमीन तू बड़ी ताकतवर है, तू तो हमें बाजरा भी देती है, तू हमें मक्का भी देती है, तू हमें जौ भी देती है, तू हमें धान भी देती है, तू हमें काजू किशमिश बादाम भी देती है। ओ जमीन तू सारी चीजें देती है, तुझसे जो जमीन तुझसे जो पैदावार होती है उन चीजों को मैं खाता हूँ तो मैं बड़ा भी होता हूँ और जब मैं मर जाता है इंसान तो फिर इंसान मिट्टी में जाता है, इसी मिट्टी के दाने उगे हुए दाने को खाकर आदमी बड़ा होता है, फिर जब मर के मिट्टी में जाता है तो ये जमीन इंसान की हड्डी तक को खा जाती है। आदमी कहने लगा ओ जमीन यू आर अवर गॉड, यू आर प्रेइंग फॉर यू। ओ जमीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरी परस्तिश करूंगा। लेकिन लोगों ने देखा एक मिट्टी का ढेला एक शख्स ने लिया, 100 ग्राम के मिट्टी का ढेला, 50 ग्राम का एक पत्थर हाथ में लिया, पत्थर से 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले को टकराया, 50 ग्राम के छोटे पत्थर से मिट्टी का बड़ा सा ढेला टकराकर चकनाचूर हो गया। तो लोगों ने कहा ओ मिट्टी 100 ग्राम तू 50 ग्राम पत्थर से टकरा कर चकनाचूर हो गई, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। लोगों ने पत्थर को अपना खुदा माना, लोगों ने पहाड़ को अपना खुदा माना, लोगों ने बड़े बड़े चट्टानों को अपना खुदा मान लिया और जब पत्थर की पूजा शुरू कर दिया लोगों ने। आप छत्तीसगढ़ इलाके में चले जाओ, आप झारखंड के राजमहल इलाके में चले जाओ, आप झारखंड के साहेबगंज इलाके में चले जाओ, ऐसी ऐसी मशीनें वहां मौजूद है जिस मशीन में बड़ा सा बड़ा चट्टान अगर रख दिया जाए तो बड़े से बड़े पत्थर को मशीन पीस कर पाउडर बनाकर उड़ा देती है, मशीन पीस कर उसे धुआं की तरह उड़ा देती है। लोगों ने जब देखा कि लोहा के कब्जे में आकर पत्थर चकनाचूर हो गया और वो पत्थर बिल्कुल सुरमा की तरह बन गया, लोगों ने कहा ओ पत्थर तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। लोगों ने फिर लोहे को अपना खुदा मान लिया, लोगों ने बरसों लोहे की पूजा करता रहा। जब लोग बरसों लोहे की पूजा करते रहे, लोगों ने कहा लोहा तू बड़ा मजबूत है, तूने पत्थर को भी तोड़ दिया, तूने पत्थर को सुरमा बनाकर उड़ा दिया। अब लोगों ने लोहे की पूजा करना शुरू किया, लोगों ने लोहे की इबादत किया बहुत दिनों तक। अचानक लोगों ने देखा कि एक आग जल रही है, उसमें लोहे के रड को डाला, सरिया को डाला, 2 घंटे के बाद 1 घंटा के बाद लोहा इतना पक गया कि उसे पीट पीट कर लोहार ने एक हाथ के लोहे को 2 हाथ का बना दिया। अब कहा कि ओ लोहा तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, बल्कि तू तो आग में जाकर पिघल गया। आग की लोगों ने पूजा शुरू कर दिया, आग की लोग इबादत करने लगे। जब आग को लोग अपना खुदा मानने लगे, अचानक बारिश हो गई, बारिश के चंद कतरात उस आग पे जैसे ही पड़े आग बुझ गई। अब लोगों ने देखा कि पानी को लोग खुदा मानने लगे,
लगे, नदी तालाब की पूजा करने लगे, गंगा और जमुना की लोग पूजा करने लगे, पानी को लोगों ने अपना खुदा मान लिया। जब साइंस और तरक्की करने लगी, साइंसदानों ने और ज्यादा मेहनत किया, साइंसदानों ने और ज्यादा जब मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश किया, तो साइंसदानों ने तहकीक ये किया, गौर से सुनिए, तहकीक ये किया कि ये जो पानी है कैसे, बारिश कैसे होती है। यानी वो बादल आसमान पे भाप की शक्ल में पहले जमा होता है और ऊपर से बादल अपने शुआओं को पानी पे लगाता है, और वो बादल भाप जब बनकर वो गर्म होता है तो टेम्परेचर को टेम्परेचर पे जब ज्यादा रखा जाए उस पे भाप बनता है। उसके बाद आज बादल से बारिश होने लगती है। लोगों ने जब पानी को अपना खुदा माना, लोगों ने कहा कि ओ बादल तू कैसे होता है? कहा कि सूरज अपनी शुआओं को पानी के सतह पे लगाता है और वो भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है। ये सारा सूरज का कमाल है। लोगों ने मिट्टी को छोड़ा, लोगों ने पत्थर को छोड़ा, लोगों ने पानी को छोड़ा, लोगों ने आग को छोड़ा, लोगों ने सूरज को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। और सूरज को खुदा मानने में जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोग तक मुलव्विस थे। बड़े बड़े साइंसदान भी उस सूरज की पूजा करने में लगे थे। लेकिन जब लोग सूरज की पूजा करने लगे दुनिया वाले, तो रब की मशीयत को जलाल आया। सन 571 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर से हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पतने अतहर से 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त जनाबे अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए, मकामे सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई तो फरमाया, ए अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा? कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम आपका हूँ, नौकर आपका हूँ, फिर मैं नमाज कज़ा पढ़ूंगा, इतना कहना था। कहा ए अली तो जरा बोलो अदा पढ़नी है? हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने सूरज को पलटा दिया, पश्चिम से जब पलटाया सूरज को तो ये जवाब था बड़े बड़े साइंसदानों का, ये जवाब था बड़े बड़े अक्लमंदों का। और हुजूर ने बता दिया, ओ दुनिया वालों, जिस सूरज को तुम अपना खुदा मानते हो, जिस सूरज की तुम पूजा करते हो, जिस सूरज की तुम इबादत करते हो, वो मेरे इशारे पे नाचा करता है, वो मेरे इशारे पर पलटा करता है। आला हजरत ने फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबसे बड़े अक्लमंद हैं हुजूर। हुजूर ने इस्लाम लाया, हुजूर ने लोगों को बताया, लोगों मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। गौर से सुनो, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम पैगाम ये देता है, आज सारी जिंदगी घूम लो, सारी दुनिया घूम लो, सुकून नहीं मिलने वाला। याद रखना, जितनी भी दौलत आ जाए, जितने भी खूबसूरत हो जाओ, दुनिया में कोई सुकून से नहीं जीता है। सुकून से वही जिएगा जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के फार्मूला पे अमल करेगा। गौर से सुनना, कौन सा फार्मूला पे अमल करेगा? आप ये समझते हो हमारे पास दौलत आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास बंगला आ जाए हम सुकून में रहेंगे, हमारे पास जमीन आ जाए हम सुकून में रहेंगे? अल्लाह की कसम, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सुकून किन चीजों में है? बंगला में सुकून नहीं है। आप ये समझते हो हम उनकी तरह बन जाएंगे, हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। आज एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखकर सोचता है, अगर मैं मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। मोटरसाइकिल वाले से पूछो, वो कहते हैं 4 व्हीलर मैं खरीद लूंगा, मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 4 व्हीलर वाले से पूछो, वो कहेंगे मैं हवाई जहाज खरीद लूंगा, मुझे तब सुकून आएगा। एक मर्तबा की बात है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा किताबों में, तो मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया। और जमाने वालों के लिए वो आर्टिकल फिट आती है। वो आर्टिकल क्या है? गौर से सुनिए। आर्टिकल में ये लिखा था, मेरे एक दोस्त ने आर्टिकल भेजा, कहा कि एक कौवा था, कौवा। वो कौवा आप समझते हैं कौवा? अरे बोले ना भाई, क्या बोलते हैं आप लोग? कौवा को क्या बोलते हैं? कौवा बोलते हैं। कौवा किस कलर का होता है? जरा बोल कर बताएं, किस कलर का होता है? काला कलर का। एक दिन कौवा बड़ा मुरझा कर बैठा था। कौवा सोचने लगा, मैं कितना काला कलोटा हूँ, वो बगुला कितना सफेद है। बगुला समझते हैं ना? बगुला
बोगला, अच्छा बोगला, कौवा बड़ा काला कलौटा। वो बगुला के पास एक दिन मुरझाए लबो लहजे में जाकर कहने लगा, कहा ओ बगुला बगुला मेरे भाई, तू कितना वाइट है, तू कितना सफेद है, तू कितना खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझको तीर दिखाकर उड़ा देते हैं, धनुष दिखाकर उड़ाने लगते हैं। बच्चे देखते हैं वो भी डंडे से मारते हैं, बूढ़े देखते हैं वो भी मारते हैं, औरतें देखती है वो भी मारती है। ए बगुला, तेरा रंग कितना खूबसूरत है, तू कितना उजला है, तू कितना सफेद है। बगुला कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे तू मुझको क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है। जाकर तोते को देखो, लोग कितना प्यार करते हैं, लोग उसको कितनी मोहब्बत से पुकारते हैं, जिसे देखो मिट्टू मिट्टू कह के पुकारते हैं। तोता इतना खूबसूरत है, वो हरे रंग का तोता, वो सब्ज रंग का तोता, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला होता है, इतना खूबसूरत होता है कि उनको लोग देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। इतना कहना था, सुनना था। अब वो कौवा उड़ा और एक पिंजरे में तोता नजर आया। उस तोते के पास, पैरोट के पास वो कौवा गया, कहने लगा, तोता मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, हरा रंग का, क्या मिठास तेरे आवाज में है, मैं काए काए करता हूँ, लोग मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते, लोग तेरी आवाज सुनने को तरसते हैं, तू कितना खूबसूरत है। ओ तोता कितना खूबसूरत है तू, गले में लाल कलर का पट्टा भी डला है, हरा कलर तेरा जिस्म है, वो तेरे चोंच लाल लाल रंग के, कितना अच्छा तू लगता है। वो तोता कहने लगा, ओ कौवा मेरा भाई, अरे मुझको तू क्या देखता है, मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है, एक सब्ज रंग है, हरा रंग है, और एक गले में इसका लाल सा पट्टा डला है। लेकिन अगर खूबसूरती देखनी है, मोर के पास जाकर देखो, मोर को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा, उसके हर पंख में अलग अलग डिजाइन बना हुआ है। ये कौवा कहा, कहाँ मोर मिलेगा, कहा फला चिड़िया घर कोलकाता चले जाओ। अब वो कौवा जाकर मोर के पास पहुंचा, कहने लगा, ओ मोर मेरा भाई कितना खूबसूरत है तू, तेरा कलर इतना अच्छा है, लोग मालदा से तुझे देखने आते हैं, लोग बर्दवान से तुझे देखने आते हैं, लोग फरक्का से तुझे देखने आते हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, झारखंड से लोग तुम्हें देखने आते हैं, तू कितना खूबसूरत है मोर मेरा भाई। मोर कहने लगा, अरे तुम मेरी खूबसूरती को तो देख रहे हो, लेकिन मुझसे अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। कहा वो कैसे, कहा कि अगरचे तू काला कलौटा सही, मैं अगरचे खूबसूरत हूँ, लेकिन ये खूबसूरती का क्या फायदा, इसी खूबसूरती की वजह से लोगों ने पकड़ के मुझे कैद में डाल दिया है, लोगों ने पकड़ के मुझे बंद कमरे में रखा है, एक जाली में बंद करके रखा है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है, मुझसे खूबसूरत और अच्छी तेरी जिंदगी है कौवा। अरे काला है तो क्या हो गया, कम से कम जहां चाहता है उड़ के तो चला जाता है, जिस टहनी पे डाली पे दरख्त पे चाहता है उस दरख्त पे जाकर बैठ जाता है। मुझसे खूबसूरत तेरी जिंदगी है। यही हालत इंसानों की हो गई है जो जिंदगी में सुकून नहीं है। एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, सोचता है बड़े सुकून में मोटरसाइकिल वाला है, वो मोटर वाला सोचता है कि ये फोर व्हीलर वाला बड़े सुकून में है। कभी जाकर पूछो फोर व्हीलर वाले से, कभी मकान वाले से पूछो, कभी ज्यादा पैसे वालों से पूछो, उसको इस टेंशन में नींद नहीं आती है कि हमारा पास अगर पैसा कम हो गया तो फिर हम हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हमारी माँ का क्या होगा, हमारी बहन का क्या होगा। हमने गुजरात में एक ऐसे शख्स को देखा जिनके घर में मेरा इंतजाम था, अहमदाबाद में इतना बड़ा मालदार शख्स है जिनकी चार फैक्ट्रियां हैं सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, लोहे को पिघला कर। लेकिन आप जानते हो जब मैं बैठा, हजरत हलचल सिवानी साहब की बिला जब बैठा, सामने में गुजराती थाली लाकर रखा, गुजराती थाली बहुत मशहूर खाना है, सामने सजा दिया। हमने कहा आप भी आइए, कहा मुफ्ती साहब आप खाना शुरू करें। हमने कहा वो क्यों, कहा मेरा खाना बाद में आएगा, डॉक्टर ने मुझे एहतियात करने को कहा है, और डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो फिर ऐसा वैसा खाना खाओगे, मसालादार खाना खाओगे तो तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। जब उनका बेटा टिफिन लेकर आया तो सिर्फ दाल और सूखी सी रोटी पड़ी थी, उसी सूखी रोटी को दाल में भिगोते जाता था, मुंह में डालता
जाता था, मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। आप भी अपनी किस्मत पे नाज करो। या अल्लाह, हमें तूने गरीब तो बनाया है, कम से कम उनकी तरह बीमार तो नहीं बनाया है, कम से कम उसकी तरह परेशान हाल तो नहीं रखा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। 4 चक्के वाला हवाई जहाज वाले को न देखे। मुस्तफा फरमाते हैं, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखा करो, जब भी देखो अपने से नीचे वालों को देखा करो। ऊपर वालों को देखोगे तेरी जिंदगी में इस्तराब पैदा हो जाएगा, तुम टेंशन में चले जाओगे और ये कहोगे या अल्लाह उसको इतना मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। याद रखना, अगर देखना चाहते हो ऊपर वालों को देखोगे टेंशन में चले जाओगे, अपने से नीचे वालों को देखो। एक बाइक वाला 4 व्हीलर वाले को न देखे बल्कि साइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और कहे मेरे मौला कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। एक साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला कम से कम इससे बेहतर तो तूने मुझको रखा है, इसके पास तो साइकिल तक नहीं है, मुझे तूने साइकिल अता फरमाया है। एक पैदल चलने वाला बगैर पांव वाले को देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला कम से कम तूने उनकी तरह लाचार तो नहीं बनाया है, हमें कम से कम पांव में चलने की ताकत तो अता फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऊपर वालों को मत देखो कभी भी, नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी में सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। और गौर से सुनो, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, जिंदगी में सुकून आर्टिफिशियल चीजों में अल्लाह ने नहीं रखा है। अल्लाह ने अगर सुकून रखा है आर्टिफिशियल चीजों में नहीं बल्कि कुदरती चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। याद रखिएगा, आपको अगर प्यास लग जाए आप क्या करते हो? पानी जब तक आप नहीं पिएंगे, आप मान लें प्यास लग जाए, आप प्यास लगने पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप स्प्राइट पी लो, आप थम्स अप पी लो, आप कोका कोला पी लो, आप मिरिंडा पी लो, आप माजा पी लो, आप जो भी चीजें लोगों ने बनाई है उस चीज को आप पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। अगर प्यास बुझानी है ठंडा पीने के बाद भी पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर प्यास की शिद्दत से सुकून हासिल होता है। यानी पता क्या चला, लोगों की बनाई हुई दुनियावी चीजों में सुकून मत तलाश करो, कुदरती चीजों में सुकून तलाश करो। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर सुकून की दौलत अता फरमा देगा। मकान वाला झोपड़ी वाले को देखे, झोपड़ी वाला फुटपाथ वाले को देखे, जाओ दिल्ली की सड़कों पे फुटपाथ पे जाकर देखो, कोलकाता के फुटपाथ पर जाकर देखो, तुम्हें अगर वो मिट्टी का भी घर अल्लाह ने अता फरमाया है, वहां जाकर देखोगे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। कितने मजदूर ऐसे हैं जो मजदूर फुटपाथ पे जाकर सोकर रात गुजार देते हैं। अल्लाह की बारगाह से अगर सुकून हासिल करना है, एक नुस्खा पे पहले अमल करो, जब भी देखो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बताएं, दुनियावी चीजों में अगर देखना है तो किसको देखेंगे? ऊंचा बोले किसको देखेंगे? माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम किसी औरत की बनारसी साड़ी को देखकर अपने शौहर को ताना मत दिया करो। तुम बेटियों कौम की सुनो, तुम अपने बाप को गुर्बत के ताने मत दिया करो। तुम अपने बाप को ये मत कहो कि मेरा बाबा जहां से भी लाकर हो भला तो देता है, तुम नहीं देते हो। अगर तुम कहोगी अपने बाप को, तेरे बाप का दिल टूट जाएगा। तुझे क्या पता है तेरा शौहर माँ बहनों वो कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर कैसे जिंदगी गुजारता है। हमने देखा है 20-20 ईंट अपने कांधे पर पीठ पर लेकर
वो 20-20 ईंट लेकर वो 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है, वो तेरा शौहर होता है कमाने वाला। 8 घंटा जब मजदूरी करने जाता है, इनसे पूछना कि मजदूरी करने वालों को तकलीफ कितनी हुआ करती है। तुम ये समझती हो तेरा शौहर काम नहीं करता, तेरा शौहर दिल्ली में जिस दिन तू अपने शौहर को काम करते हुए देख लेगी, अल्लाह की कसम कभी बेजा फरमाइश अपने शौहर से न करेगी, अपने स्वामी से कभी बेजा फरमाइश न करेगी। इसलिए माँ बहनों, बेजा फरमाइश मत करो। दूसरों के सलवार सूट को देखकर, दूसरों की बनारसी साड़ी को देखकर, दूसरों के कंगन पाजेब को देखकर, दूसरों के हीरे जवाहरात और जेवरात को देखकर तुम अपने शौहर को ताने मत दो, बल्कि तेरा शौहर अगर अमीर हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर गरीब हो सब्र कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, जो औरत अपने शौहर की गुर्बत में सब्र कर लेगी और नमाज की पाबंदी करते रहेगी, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहेगी, ऐसी औरत को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। सोच कर देखना माँ बहनों, तुम फरमाइशें करती हो। ओ कौम की बेटियों सुनो, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, नौजवानों, आप 1000 रुपए गुटखा खाकर थूक देते हो, पान खाकर थूक देते हो, चाय पी लेते हो, दिन भर में 100 रुपए की दर देखो मेरी तरफ और आप गुफ्तगू मुलाहजा करो। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ माँ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब किसी की बेटी को तो देखती है, तू सोचती है तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं करता। माँ बहनों, तू सोचती है तेरा शौहर कुछ नहीं करता, तेरा घर का मालिक कुछ नहीं करता। नहीं नहीं, वो तो दिल्ली में फुटपाथ पे सो लेता है। महीनों महीना जनवरी के महीने में कितने मजदूरों को हमने देखा है जो रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाकर वो फुटपाथ पे आके सो जाता है और वो अपने कांधे पे जो गमछा रुमाल रखता है उसी को ओढ़कर जनवरी दिसंबर के महीने में सो जाता है। कोई रात को दिल वाला इंसान आता है, एक कंबल उसके बदन पे डाल देता है, उसी कंबल को ओढ़कर महीनों फुटपाथ पे सोकर गुजार देता है। किस लिए जानती हो मेरी माँ और बहनों? सिर्फ इसलिए ये तेरा शौहर वो फुटपाथ पे सो जाता है, 100 रुपए दिन भर में नहीं खाता है होटल में, वो पैसे बचा कर रखता है इसलिए कि ये पैसे बचाकर तुझे पैसे देगा, तुझे ये घर में रानी बनाकर रखना चाहता है। और ओ कौम की बेटियों, तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर रखना चाहता है, लेकिन बाप को गुर्बत के ताने मत दो। अभी हजरत कुछ दिनों पहले पूना की सरजमीन में एक 7 साल की बच्ची, ईद के दिन 7 साल की एक रिक्शा चलाने वाले की मजदूर की बेटी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं कहना चाहूंगा ऐसा क्यों कि जानते हो, उस रिक्शा चलाने वाले की 7 साल की बेटी जिसको अभी अक्ल भी सही से नहीं आई है, उसने ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। किस लिए जानते हो? वो रिक्शा चलाने वाला, वो रिक्शा गरीबों की मदद करो, सुनोगे कलेजा मुंह को आ जाएगा। आप अपना खाकर सो जाते हो, कभी देखते हो कि पड़ोसी आपका भूखा तो नहीं सो रहा है। कभी आपने देखा है कि आपके पड़ोस में अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम्हारे घर के बगल में पड़ोस में कोई गरीब की बेटी अपने हाथ में पीले कलर को देखने के लिए जवानी गुजार रही है, बुढ़ापे की दहलीज पे दस्तक दे रही है। क्या आपने नहीं सोचा, मत करो 30 लाख रुपए खर्चे, मत करो 30 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्चे, 1 लाख में शादी करवा लो, सिंपल शादी कर लो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, सबसे अच्छा निकाह, सबसे अच्छी शादी वो है जो शादी जितने सिंपल तरीके से की जाए वो शादी उतनी अच्छी है। याद रखो, 1 लाख खर्च करो अपनी बेटी की शादी में, 2 लाख बचा लो, किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दो, उनकी बेटी की शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी, आपको अल्लाह आपके घर में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, आपको अल्लाह चैन की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबों, मजदूर की कद्र नहीं है अपने यहाँ। आज क्या करते हैं लोग, मजदूर की मजदूरी भी लोग रख लिया करते हैं। मजदूर तो छोड़े भाई साहब,
इमाम साहब की भी तनख्वाह कई जगह पे लोग रख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इन इमामों पे जुल्म मत करो, इन मौलवियों पे जुल्म मत करो, आलिमों पे जुल्म मत किया करो। अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। सुने, एक एक चीज का हिसाब गौर से सुने। ऐसी गुफ्तगू बार बार नहीं होती है, आप दिल में जगह दें मेरी गुफ्तगू को। अभी अभी हजरत इन कौम ने इमाम के साथ क्या किया। हमारे यहाँ कटिहार में एक ऐसा हाफिज कुरान जिनको 300 पारे जिनके सीने में महफूज है, वो हाफिज कुरान। अभी रमजान में मैं मदीना शरीफ में था, खबर गई कि वो हाफिज कुरान सुबह सवेरे यानी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहरी खाकर घर से निकल रहा था और मस्जिद जाने के लिए बाइक से बड़ी सी गाड़ी आई और उस इमाम साहब को टक्कर मार दी। उस इमाम साहब का उसी जगह इंतकाल हो गया। इमाम साहब उसी जगह पे दम तोड़ दिए, उनका विसाल हो गया, मौत हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उस इमाम साहब की 4 बच्चियां हैं, उस इमाम साहब की 4 छोटी छोटी बेटियां हैं। किसी मुक्तदी का दिल नहीं पिघला कि कोई मुक्तदी आगे बढ़ता और कहता, ओ लोगों, गांव वालों, इमाम साहब हमारी मस्जिद में इमामत करते थे, ये इस दुनिया से चले गए, उनकी बच्चियों की देखभाल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी बच्चियों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी हुजूर फरमाते गए, पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दिया करो, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। एक एक पाई का हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। और से सुनना, मजदूर अगर मजदूरी करता है, आप क्या करते हो? मान लें आपके 410 रुपए मजदूरी है, अगर 3 दिन कोई मजदूर काम किया, कितने हो गए? 3 दिन में 410 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 1230 रुपए हुए। लेकिन आप क्या करते हो? हमारा ये नौजवान, हमारा ये पैसे वाला सरमायादार, ये हमारी कौम के मालदार लोग, ये साहिबे सरवत पैसे वाले, ये मजदूर को 1200 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए के लिए कहते हैं बाद में लेकर चले जाना। वो 4 दिन दौड़ता है, 5वें दिन आना छोड़ देता है। आप कहते हो, अगर वो ज्यादा जिद करे, आप कहते अरे 30 रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता हूं, आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम, पूछो उस पुणे में रहने वाले रिक्शा चलाने वाले को जिसकी बेटी 30 रुपए न होने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी है, आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्यों गए? कभी सोचा गए? वो रिक्शा चलाने वाला पुणे की सरजमीन पे वो दिन दिन रात रात रिक्शा चलाकर पैसे बचा कर वो रिक्शा चलाने वाला वो पैसे जमा कर करके ईद के दिन से पहले अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाता है, एक कुर्ता खरीद कर लाता है, कपड़ा खरीद कर लाकर अपनी बेटी को पहनाता है। बेटी ईद के दिन पहनती है, 7 साल की उसकी बेटी बाजार की तरफ चौराहे पे निकलती है, रोड पे निकलती है, अमीरों की बेटी कहती है, ए देखो गरीब की बेटी आ रही है। रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती है, ओ अमीर की बेटियों सुनो, तुम क्या समझते हो, ये देखो मेरे बाप ने भी नया कपड़ा हमको ला कर दिया है। और सुनो अमीर की बेटियों, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है। मेरे बाप ने भी मुझे नया कपड़ा ला कर दिया है। इतना सुनना था। अमीर की बेटियां कहती गए, ओ गरीब की बेटी और रिक्शा चलाने वाले की बेटी, अरे सुन, तेरे बाप ने कपड़े तो दिया है, क्या हाथ में कांच की चूड़ियां भी दिया है। जब इतना सुनना था, कहने लगती है, ओ अमीर की बेटियों ताने मत दे, तू जानती है मेरा बाप कहता है कि ओ मेरी बेटी मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर तू कहे तो मैं आसमान से चांद तारे तेरे कदमों पे लाकर डाल दूंगा। मेरा बाप जब चांद तारे लाकर दे सकता है, मेरा बाप 30 रुपए की कांच की चूड़ियां नहीं दे सकता। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं, 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 यकीन मानो मुक़द्दर जगाने वाले हैं, यकीन मानो मुक़द्दर जगाने वाले हैं। और सदा ये आती है लोगों धर्मपुर बस्ती से, सदा ये आती है लोगों धर्मपुर बस्ती से, खुदा के नाम पे सब कुछ लुटाने वाले हैं, ज़मीं पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप हज़रात बैठे हैं। मजमा चाहे जितना भी हो, हज़रत हलचल सीवानी साहब क़िबला बहुत बड़े नकीब हैं और सबसे पुराने नकीबों में से इनका शुमार होता है। जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की भीड़ लग जाती है और लोगों के मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करने वाला अगर कोई नकीब है तो वो उस्ताजुल नुक़बा हज़रत हलचल सीवानी साहब क़िबला हैं। बहुत अच्छी निज़ामत होती है। हज़रत अल्लामा व मौलाना मंजूर अहमद साहब क़िबला सदर जलसा हैं, वो बहुत ही अच्छे अंदाज में जलसे को चला रहे हैं। अब बहुत अच्छे नाज़िर मनक़बत के अशार से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला किया। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर आया हूँ। जब तक आप बैठे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हाथ तो दिया है लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ज़मीन पे ऐसे हैं, आप मालदा हॉस्पिटल कभी चले जाओ, आप जब सदर हॉस्पिटल पहुंचेंगे, मेडिकल कॉलेज, आप इमरजेंसी वार्ड में आप जाएंगे, कितने लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनके दोनों पाँव कटे नज़र आएंगे। लेकिन अल्लाह ने आपके पाँव को सलामत रखा है, अल्लाह ने आपके हाथ को सलामत रखा है, अल्लाह ने आपको बोलने के लिए ज़बान अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। सब कुछ तो दिया ही, लेकिन सबसे बड़ी दौलत अगर दिया है अल्लाह ने तो ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन याद रखिए, हम तक इस्लाम थाली में सजा कर पहुँच गया, इसलिए हम मज़हब इस्लाम की कद्र नहीं करते हैं। याद रखिए, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, फ्री में मिलती है, बगैर मेहनत के मिलती है, आदमी उसकी कद्र नहीं करता है। जब कोई चीज़ मेहनत के बाद मिलती है तब आदमी को कद्र पता चलता है उस चीज़ का। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स कद्र नहीं समझता है, हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, एक शख्स ऐसा था जिनका बेटा जो बड़ा मालदार था, उनका एक ही बेटा था, लेकिन वो बेटा इतना बड़ा नालायक निकला, इतना बड़ा नालायक निकला कि वो पैसों को पानी की तरह बहाता था, खत्म करता था, पैसों को उड़ाता था। एक दिन बाप ने जब देखा मेरा बेटा पैसे की कद्र नहीं करता है, बाप ने कहा, बेटा जब बाहर से आया, बाप थक हार के बैठ गया, कहने लगा, बेटा दवा तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई है, सेहत भी काम नहीं कर रही है, ऐसा करो हमें 50 रुपए ला कर दो, हम दवा लेंगे। जब इतना कहा ना, कहा कि हम मेडिसिन लेंगे, 50 रुपए दो। बेटा कहने लगा, बाबा जी बस 50 रुपए की बात है, बस अभी ला कर देता हूँ। गया बाहर, एक दोस्त से कहा, दरवाजा ठगठगाया, कहा कि मेरे दोस्त 50 रुपए की ज़रूरत है। कहा कि तेरे लिए जान हाजिर है मेरे यार,
50 रुपए निकाला, दे दिया, लाकर अपने अब्बा के हाथ में दिया। अब्बा ने हाथ में पैसे लिया, दवा नहीं खरीदा, वो मेडिसिन नहीं खरीदा, बल्कि अब्बा उठा, बगल में कुआं था, 50 रुपए की नोट जाके कुएं में डाल दिया। बेटा कुछ नहीं बोला, फिर चला गया। दूसरे दिन सुबह फिर बेटा उठा, बाप बैठा था चारपाई पे, कहने लगा बेटा ये बताओ, बड़ी गुर्बत आ गई है, दवा के लिए पैसे नहीं, हमें 50 रुपए चाहिए। कहा कि बस इतने से रुपए, कोई बात नहीं है। फिर गया दोस्त के पास, दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा कि 50 रुपए चाहिए। दोस्त कहा कि लो, 50 रुपए निकाला, लिया, दौड़ के आया, कहा कि अब्बा जी दीजिए। अब बाप ने फिर पैसे लिया, चारपाई से उठा बाप और जाकर कुएं में फिर 50 रुपए डाल दिया। दूसरे दिन भी बेटा कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन जब बाप ने कहा ना बेटा 50 रुपए की जरूरत है, फिर जब गया दोस्तों के दरवाजे पे, दोस्त ने दरवाजा बंद कर लिया कि इनकी तो रोजाना की हालत यही हो गई है, रोजाना की इनकी फिक्र यही हो गई है, आदत सी बन गई है, रोजाना पैसे मांगने आता है। दोस्त ने दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दोस्त के दरवाजे पे गया, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। तीसरे के पास गया, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। अब जब किसी ने नहीं दिया, कुल्हाड़ी उठाया और वो फावड़ा उठाया, चला गया मजदूरी करने, खेतों में काम करने। जब वो काम किया ना, हाथ में छाले पड़ गए, कभी काम तो किया नहीं था। 50 रुपए शाम को दिया मालिक ने, घर आया, बाप के हाथ में 50 रुपए दिया। बाप फिर रोजाना की तरह उठा, कुएं में पैसा जाकर डाला। बेटा झुंझला गया, कहने लगा कि बाबा जी आपको पता नहीं है ये पैसे कहां से आते हैं, आपको पता नहीं पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इस 50 रुपए की कद्र आपको नहीं मालूम है, देखे मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। बाप ने कहा मेरे लाल, तुझे आज 50 रुपए की कद्र समझ में आ गई, तू जवान हो गया 25 साल का, तूने मेरे पैसों को पानी की तरह बहा दिया है, तुझे कद्र समझ में नहीं आई। आज जब मेहनत करके 50 रुपए कमा कर लाया है, तब तुम्हें कद्र समझ में आ रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही वजह है लोगों, आप भी इस्लाम की कद्र को नहीं समझते हो। अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, आप ईमान की कद्र को नहीं समझते हो। याद रखना, जिस दिन आपने ईमान की दौलत को समझ लिया, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दोगे, आप ठोकर मार दोगे। ईमान की दौलत जो अल्लाह ने अता फरमाया है, उस पे तुम फख्र महसूस करोगे। इसलिए साहिबो, अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। जहां ये शुक्र अदा करते हो, या अल्लाह तूने मुझे गाड़ियां दिया है, या अल्लाह तूने मुझे बंगले दिया है, या अल्लाह तूने मुझे मकान दिया है, या अल्लाह तूने मुझे जमीनों जायदाद दिया है। जहां इन चीजों पे शुक्र अदा कर देगो, कभी रब की बारगाह में सजदे में सर रख कर दुआ करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह हमें तूने कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं गए, लेकिन तूने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाया है। अगर ये आपकी सोच हो गई तो यकीनन याद रखिएगा, आपको इस्लाम में जीने का मजा आ जाएगा। ईमान की लज्जत आप महसूस करेंगे, ईमान की मिठास आप महसूस करेंगे। इस वजह से आप जितने लोग बैठे हैं, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ने हाथ दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। आज बेचैनी बड़ी फैली है। आज की तकरीर में मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा, इंशाअल्लाह मैं रुखसत हो जाऊंगा। गौर से मेरी बात आप सुनिए। एक बात आज मैं आपको ये बताऊंगा, आप देखते होंगे आज लोगों के पास 3 मंजिला मकान बनवा लिया, 3 तल्ला मकान बनवा लिया, 50 लाख की गाड़ी खरीद लिया, 20 लाख का बंगला बनवा लिया, 50 बीघा जमीन का मालिक हो गया, सारी चीजें उनके पास है। एक बेटा मालदा में डॉक्टर है, एक बेटा कलकत्ता में डॉक्टर है, एक बेटा फला जगह इंजीनियर है, एक बेटा फला जगह मास्टर है, सारी सहूलतें उनके पास मौजूद है। लेकिन आप उससे पूछिए, आपके पास सारी चीजें आ गई, बहुत सुकून होगा जिंदगी में, बड़ी खुशहाली होगी जिंदगी में, वो कहेंगे कि सब कुछ तो अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमें
सुकून की दौलत से महरूम रखा है, सब कुछ दो दिया है, लेकिन हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून कहां से आएगा? इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरी बातें सुन लिया, अगरचे आप गरीब होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूं यहां से उठेंगे, अल्लाह ताला दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन ये सुकून का नुस्खा किसी दुनियादार से नहीं पूछना है, मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछना है, हजरत फातिमा ज़हरा के बाबा से पूछना है, नबियों के सरदार से पूछना है, आमना के लाल से पूछना है। अगर आप हुजूर के बताए हुए नुस्खे पे अमल करेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। एक बात मैं ये बताऊंगा आज अपनी तकरीर में, दूसरी बात आज मैं ये बताऊंगा। बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे, मैं एक बात ये बताऊंगा, माँ बहनें भी कसीर तादाद में है, मैं ये बताऊंगा आज सारी दुनिया के लोग हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? अल्लाह जन्नत दे दे। ये हजरत बैठे मौला मंसूर साहब किबला, ये कहेंगे हमेशा दुआ मांगो अल्लाह जन्नत दे दे। जब कभी खाना काबा पे नजर पड़ती है, उलमा फरमाते हैं खाना काबा पे जब पहली नजर पड़े, जहाँ पे आदमी सारी चीजें छोड़कर वहां पहुंचता है, उस खाने काबा पे जैसे ही नजर पड़े तो आदमी को सबसे पहली दुआ ये मांगनी चाहिए, या अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के तू मुझे जन्नत अता फरमा दे। इंसान को ये दुआ मांगनी चाहिए। सारी दुनिया जन्नत की तलाश में है, लेकिन क्या जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? सुने, आज मैं बताऊंगा, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, जो मर्द या औरत 4 काम कर ले, उन 4 काम करने वालों को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देता है। इंशाअल्लाह आप अगर सुनेंगे आपका दिल गदगद हो जाएगा। माँ बहनों तुम भी सुनो, आपको भी सुनने की जरूरत है। आप अगर सवार लेती हैं अपने आप को, आपकी आने वाली नस्लें सवर जाएंगी। आप अगर दीनदार बनती हैं, आपकी घर की बेटियां दीनदार बन जाएंगी। आप अगर दीनदार बनते हो मुसलमानों, आपके घर के बच्चे दीनदार बन जाएंगे। ये बच्चे देखकर सीखते गए। आप अपने बच्चों के लिए आज सारी चीजें सोचते हैं, मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, सारी चीजें सोचते हैं। अपने बच्चों के लिए सब कुछ बाद में सोचें, सबसे पहले ये सोचें कि मेरा बच्चा मुस्तफा का आशिक कैसे बनेगा, मेरा बच्चा कुरान पढ़ने वाला कैसे बनेगा, मेरा बच्चा नमाजी कैसे बनेगा, मेरा बच्चा दीनदार कैसे बनेगा। आप अगर सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज आपको कुछ समझ में आएगी मेरी बातें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, और अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं मंत्र भी पढ़ दूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी। अगर सुनना चाहते गए एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या हबीब अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, फिर मैं मंत्र भी पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप सुनेंगे तो मोइनुद्दीन कादरी सुनाएगा, फिर मैं अपने बैग को भी खोलूंगा। मैं अक्सर बैग को कहीं कहीं खोलता हूँ, लेकिन अगर आपने ज़हन बना दिया इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और एक बात बता दूं, मेरे नबी का गुंबदे खजरा, बोलो बोलो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, गुंबदे खदरा जरूर देख लेना जाकर। ये गुंबदे खदरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है तो फिर सामने से देखते गए आशिक तो आंसू के कतरे निकलते गए और जबान से यही गुनगुनाते गए, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। आप भी
याद करके जाओ, माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ। यहाँ से घर जाना तो गाना ना गुनगुनाना, म्यूजिक ना सुनना, तराना और किसी चीज का ना गुनगुनाना, बल्कि जब घर जाना तो फिर नाते नबी का ये तराना गुनगुनाना कि फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबदे खजरा, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबदे खजरा कितना अच्छा लगता है। जब आशिक पहुंचते हैं ना मदीने में तो ऐसे रोते हैं मक्का मदीना शरीफ में। अल्लाह अकबर। लोगों को आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि सारी खताएं इनको याद आ गई है। हम जैसे गुनहगार पहुंचकर न रोए। जब गौसे आजम के ताल्लुक से आता है, गौसे आजम खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर ऐसे रो रहे थे। कोई शख्स देखने वाला सोचने लगा सुनकर ये कौन गुनहगार है जो इतना रो रहा है। जब चादर को हटाकर चेहरे को देखा वो कोई और नहीं वक्त के गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौसे आजम जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए हैं, वो गौसे आजम जो मादरजाद वली है, यानी माँ के पेट से पैदा हुए हैं अल्लाह का वली बनकर। कुछ लोगों को अल्लाह बाद में विलायत अता फरमाता है, लेकिन गौसे आजम ऐसे वली गए जिनको अल्लाह ने उनके माँ के पेट ही में उनको विलायत अता फरमा दिया था।